हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तनुश्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, नीचे जो दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, हमें सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें पता है, तो आंसर को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अच्छा, तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट की जो लॉज है ना वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़ करने से क्या होगा, ये इजी हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, पर यहाँ पे हम ये जो लॉज है ना ये यूज़ करने से ये इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, तो जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं वो फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे 4 है, 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 मतलब 2 इंटू 2 है ना, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 है इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 होगा, तो जो एक्सपोनेंट की लॉज है वो हम अप्लाई कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो देखो ऐसे ही करेंगे। अच्छा, ऊपर लिख लेते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 की जगह में लिखेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। अभी नीचे देखो 3 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, इंटू 32 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, देखो इसकी प्राइम फैक्टर्स अगर निकालो तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये होगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। तो 32 की जगह में 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 है इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 है, तो यहाँ पे सेम बेस हो रहा है और मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो कौन सा लॉ यूज़ होगा, देखो ये लॉ यूज़ होगा, है ना। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सेम बेस है 2 और ऊपर पावर्स जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, 3 + 2 5 हो जाएगा, इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, लिख दो, a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n, ठीक है। ये लॉ यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, नीचे हो जाएगा, अच्छा ये थोड़ा ठीक कर देते हैं। अच्छा, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। अभी देखो ऊपर 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 है, नीचे 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 है, मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, ये हो रहा है ना। तो अगर ऐसा रहता है, देखो सेम बेस हो रहा है और डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, पावर्स माइनस हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5 हो जाएगा, है ना। 5 माइनस 5 मतलब 0 हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं 2 5 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अच्छा इनटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 है, नीचे 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, ये ठीक कर देते हैं, 3 रेज टू द पावर ऑफ कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, पावर्स 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1। अच्छा, कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लिख दो, a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n, ये लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5 करने से 0 होगा, इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 करने से 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब क्या होता है, देखो a रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये लॉ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लिखना है a रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 1 हो जाएगा, इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा,
हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1 मतलब यही होगा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, ठीक है। अच्छा ये कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अच्छा अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, इसके ऊपर और एक पावर है 3, ठीक है। अच्छा इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, अभी ब्रैकेट के बाहर डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 7, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा तो एक्सपोनेंट की जो लॉज है वो यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा तो देखो यहाँ पे है 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 और एक पावर है 3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा, ये लॉ यूज़ होगा, है ना, टेकिंग पावर ऑफ पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऐसा अगर पावर रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3, अच्छा इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, ब्रैकेट की इस्तेमाल करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। अच्छा यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, लिख लेते हैं, a रेज़ टू द पावर ऑफ m होल n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर ऑफ m n, ये लॉ यूज़ हो रहा है। अच्छा अभी मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। अच्छा अभी देखो सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएगा, तो ये लॉ यूज़ होगा। तो सेम बेस 5 है, अभी ऊपर जो पावर है ये ऐड हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। अच्छा यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये लिख लेते हैं, a रेज़ टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज़ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर ऑफ m प्लस n, ये लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी देखो 6 + 4 7 8 9 10, 10 हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। अभी देखो यहाँ पे सेम बेस है, डिवाइड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर्स माइनस हो जाएगा, तो 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 माइनस 7, ये होगा, ठीक है। कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये लॉ यूज़ हो रहा है, a रेज़ टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर ऑफ m माइनस n, ठीक है। अच्छा ये रिमूव कर देते हैं। अच्छा ये थोड़ा साफ कर लेते हैं। अच्छा तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 माइनस 7, मतलब 10 माइनस 7 करने से हो जाएगा 3, तो 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर को रखना है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 25 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। अच्छा तो देखो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, 5 को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर 25 को हम 5 की पावर में लिख सकते हैं ना। देखो 25 मतलब 5 इंटू 5 है ना, 5 5 ज़ा 25, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। तो 25 को हम 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो देखो 25 की जगह में हम 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी पावर है 4, तो ऐसे हमें लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे ये लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है ना, a रेज़ टू द पावर ऑफ m रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो ऐसा अगर फॉर्म में रहा तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सिंस a रेज़ टू द पावर ऑफ m रेज़ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर ऑफ m m मल्टीप्लाई बाई n या m ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी इसको हम करेंगे 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो देखो सेम बेस है, डिवाइड फॉर्म में है, तो अगर ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये लॉ हम, ये जो सेकेंड लॉ है ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 माइनस 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है,
सिंस a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 3, अच्छा 4 5 6 7 8 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे ऊपर है 3 इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 11 रेज टू द पावर ऑफ 8 और नीचे है 21 इंटू 11 रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा तो देखो ऊपर 3 7 11 है तो इसको तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं ना, और नीचे देखो 21 और 11 है तो 11 को तो ब्रेक नहीं कर सकते, बट 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं 21 को 3 इंटू 7 है ना, 3 7 ज़ा 21, तो 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 11 रेज टू द पावर ऑफ 8। 21 की जगह में हम लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 11 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, देखो ऊपर 3 7 11 है, नीचे 3 7 11 है, तो हम एक्सपोनेंट की जो लॉज है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा 3 डिवाइडेड बाई 3, तो देखो सेम बेस है ना, 3 डिवाइडेड बाई 3 सेम बेस है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा, देखो सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो पावर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 है ना, 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखो 3 रेज टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अभी देखो मल्टीप्लाई होगा 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 7 है, तो 7 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब पावर में 1 है ना, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, तो 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इंटू 11, देखो 11 रेज टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 11 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सेम बेस है ना, सेम बेस हो रहा है तो ऊपर पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा 11 रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ की हो वो हमें लिखना है, a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n, ये लॉ यूज़ हो रहा है। अच्छा 3, देखो यहाँ पे ऊपर पावर में क्या होगा 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा, इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 1 इंटू 1 ना देने से भी चलेगा। अच्छा 11 रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 3 मतलब 4 5 6 7 8 5 ये होगा। अच्छा 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू 7 ऊपर पावर 1 मतलब 7 ही होगा। अच्छा तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, इंटू 11 रेज टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये लॉ यूज़ हुआ है तो लिख लो a रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 हो रहा है। अच्छा 7 1 ज़ा 7 इंटू 11 रेज टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे आंसर लेकर आना है, तो यही रखना है। ठीक है, 7 इंटू 11 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो ऐसे ही हमें रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे ऊपर है 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 और नीचे है 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा तो देखो यहाँ पे नीचे सेम बेस है ना, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पावर को ऐड कर देंगे। अच्छा ऊपर 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 और नीचे हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे लिखना है, a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। अच्छा तो ऊपर हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 और नीचे हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3 करने से 7। ठीक है, अच्छा अभी देखो यहाँ पे ऊपर 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 और नीचे 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 है, तो यहाँ पे देखो सेम बेस है और डिवाइड हो रहा है ना, 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 7, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर है ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये लॉ यूज़ होगा।
तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। ये लॉ यूज़ हो रहा है। अच्छा, 3 रेज टू द पावर ऑफ 7 माइनस 7 करने से 0 होगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये a रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 प्लस 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 रेज टू द पावर ऑफ 0। तो ऐसा फॉर्म में जब रहता है तो क्या होता है, देखो ये लॉ हम यूज़ करते हैं, है ना। a रेज टू द पावर ऑफ 0 ऐसा फॉर्म में जब रहता है तो इसकी वैल्यू हो जाता है 1। तो इसकी वैल्यू 1 होगा। 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 इसकी भी वैल्यू 1 होगा। 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 इसकी भी वैल्यू 1 होगा। 4 रेज टू द पावर ऑफ 0 इसकी भी वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि a रेज टू द पावर ऑफ 0 ऐसा फॉर्म में जब होता है, रहता है, तो इसकी वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखो 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 प्लस 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 प्लस 4 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1। सिंस ये लॉ यूज़ हो रहा है, a रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, बस। तो अभी नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 इंटू 4 रेज टू द पावर ऑफ 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, तो सेम ही होगा। 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 होगा। 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 होगा। 4 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 ही होगा, ठीक है। तो कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, a रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करो तो 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर है 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 और बाहर देखो इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 0, ये है, ठीक है। तो हमें पता है 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब भी 1 ही होगा, है ना। अच्छा, बाहर देखो मल्टीप्लाई होगा, 5 रेज टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 ही होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये लॉ यूज़ हुआ है, लिख दो a रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो देखो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये होगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो, अच्छा यहाँ पे है 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा, तो देखो ऊपर है 2, अच्छा यहाँ पे है a, ठीक है। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नीचे है 4, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे पावर में 2 हो जाएगा, है ना। तो 4 की जगह में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर एज इट इज़ हम रखेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 5 और नीचे 4 की जगह में 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। अच्छा, इसकी पावर है 3 तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा, अभी देखो, अभी ऊपर है 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 5, नीचे 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। मतलब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट की जो लॉ है, ये लॉ है, ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखो अगर ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है ये इनटू हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा है ना, a रेज टू द पावर ऑफ m रेज टू द पावर ऑफ n ऐसा फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 हो जाएगा। अच्छा, इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा, लॉ कौन सा लॉ यूज़ किए हो, यहाँ पे लिख दो a रेज टू द पावर ऑफ m रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m n, ठीक है। ये लॉ यूज़ हुआ है। अच्छा, ऊपर हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 5, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 2 ज़ा 6 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। अच्छा देखो, ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, तो सेम बेस है। ऊपर a है, नीचे a है, तो सेम बेस है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा
है ना, 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 ऐसा है। तो देखो कौन सा लॉ यूज़ होगा, ये लॉ यूज़ होगा, है ना, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पावर्स माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर्स माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे भी सेम होगा, सेम बेस है तो डिवाइड फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, पावर्स माइनस हो जाएगा। तो a रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें लॉ लिखना है a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। तो ये लॉ यूज़ हो रहा है। अच्छा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3 मतलब हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 2। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो सेम पावर है, ठीक है, सेम पावर है, मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है। ठीक है, a और b मान लो, तो ये है a, ये है b मान लो। ठीक है, सेम पावर है, तो ऐसा अगर फॉर्म में रहता है तो हम ये लॉ यूज़ करेंगे। देखो a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू b रेज टू द पावर ऑफ m मतलब 2, यहाँ पे है 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 2, सेम पावर है। ठीक है, ये पावर मान लो m है, पावर m है, ये a है, ये b है, तो ऐसा हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ए बी रेज टू द पावर ऑफ m हो जाएगा, मतलब a इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ m हो जाएगा, मतलब 2 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 2। कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये लॉ यूज़ हो रहा है, a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू b रेज टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर ऑफ m। ठीक है, अच्छा ये रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अभी देखो अभी क्या हो जाएगा, 2 इंटू a मतलब 2a रेज टू द पावर ऑफ 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। अच्छा, ये भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है a रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ 3, ये ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 8। अच्छा, तो देखो यहाँ पे सेम बेस है और डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये लॉ यूज़ होगा, है ना, तो यहाँ पे जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगा, a रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 8। अच्छा, तो ये लॉ यूज़ होगा, a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3 करने से 2 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 8। अभी देखो सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये लॉ यूज़ होगा, तो ये जो पावर्स है ये ऐड हो जाएगा, है ना, a है सेम बेस और ऊपर पावर्स जो है वो ऐड हो जाएगा 2 + 8 सिंस a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m + n। ये लॉ यूज़ हो रहा है, a रेज टू द पावर ऑफ 8 + 2 करने से 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे है 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 8 b रेज टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 5 b रेज टू द पावर ऑफ 2। अच्छा, तो ऊपर देखो 4ab है, नीचे भी 4ab है, तो सेम बेस है ना। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्सपोनेंट की जो लॉ है ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 है ना, तो 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा, ये जो लॉ है ये यूज़ होगा, है ना, a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n, तो ये लॉ यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम कर लेंगे 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5। ठीक है, अच्छा तो सेम देखो, अच्छा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे दो। अच्छा, यहाँ पे a है, सेम बेस है, डिवाइड फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। अच्छा, तो b सेम बेस है, ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में है, तो ये जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे लिखना है a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n।
अच्छा 4 रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5 0 इंटू ए रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। अच्छा बी रेज टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। ठीक है। अच्छा अभी देखो 4 रेज टू द पावर ऑफ 0, तो ऐसा फॉर्म में अगर रहता है तो क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो 4 रेज टू द पावर ऑफ 0 इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू ए रेज टू द पावर ऑफ 3 बी सिर्फ हम ऐसे ही रखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लॉ यूज़ हुआ है, लिख दो बस। अच्छा अभी क्या हो जाएगा 1 इंटू ए रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू बी, तो हो जाएगा सिर्फ ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से यही होगा ए रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू बी, तो ये हो जाएगा आंसर। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे, लास्ट देखो। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। अच्छा तो देखो अंदर सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा रेज टू द पावर ऑफ 2। अच्छा तो यहाँ पे ये लॉ यूज़ हो रहा है, ए रेज टू द पावर ऑफ एम इंटू ए रेज टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर ऑफ एम प्लस एन। अच्छा 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 रेज टू द पावर ऑफ 2। अच्छा तो अभी देखो ये लॉ यूज़ होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसा फॉर्म में है तो ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2। तो यहाँ पे ये लॉ यूज़ होगा, ए रेज टू द पावर ऑफ एम रेज टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर ऑफ एम एन। अच्छा 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 2 ज़ा 8, बस 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें रखना है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है। तो ये था इस एक्सरसाइज की सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।